नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज बस्सी चित्तौड़गढ़। आप सभी के बीच में आज मैं रीट प्री 2024 को लेकर चर्चा करने वाला हूं और आपको इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं रीट जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं राजस्थान में वर्तमान में हो रही है। क्या रीट कब तक आएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके बीच में जो है वो ये है कि भाई रीट की हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा, क्या इसकी योग्यताएं होंगी, भर्ती कब तक आने की संभावनाएं हैं, ये हम सारी चीज़ों पर वन बाय वन आपके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दूसरी मुख्य बात यह है कि अपने जितने भी साथी हैं उन तक ये चैनल अवश्य रूप से पहुंचाएं और अधिक से अधिक शेयर भी करें। पॉइंट नंबर 2 हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए राजस्थान में अगर रीट भर्ती की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, रीट की। और रीट में आपको पता है वर्तमान में 2 पॉइंट हैं कि एक तो प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। आपको मैं फिर एक जानकारी दे देता हूं कि रीट जो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो बोर्ड आपको कंडक्ट करवाने वाला है कौन सा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये प्री एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ये आपको रीट प्री कंडक्ट करवाएगा और जो मेंस कंडक्ट करवाएगा वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रीट मेंस की एग्ज़ाम होगी। सबसे पहले प्री की एग्ज़ाम होगी और प्री जो होती है इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं, वैधता, तो आपको पता है पिछली सरकार ने इसकी वैधता कर दी आजीवन। आपकी जब तक उम्र है तब तक आप रीट मेंस दे सकते हो अगर आपने एक बार रीट क्लियर कर ली तो। दूसरी बात करते हैं कि इसकी जो भर्ती है या विज्ञप्ति है रीट प्री की, यह आपको अक्टूबर एंड में, अक्टूबर माह के अंत तक या अपन कह सकते हैं कि नवंबर के प्रारंभ में देखने को मिल जाएगी। नवंबर के प्रारंभ में आपको रीट प्री की जो विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी। चूँकि ये एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए ये जो राजस्थान सरकार की पॉलिसी है कि हम हर वर्ष 1 लाख नौकरी देंगे, उसमें ये काउंट होती नहीं है। इसलिए आप ये ना सोचें कि नहीं साहब 1 लाख का टारगेट तो पूरा हो गया, अब क्या ये भर्ती आएंगी, ये तो अगले साल ही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती जो पात्रता परीक्षाएं हैं वो कभी भी करवाई जा सकती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास समय है ना इस प्री का, वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि जहाँ तक संभावनाएं हैं फरवरी माह में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। फरवरी माह में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी, किसकी, रीट की, जिस प्री की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी थी भर्ती को लेकर जानकारी कि भाई भर्ती कब तक आ सकती है और उसका क्या प्रारूप रहेगा, क्या शेड्यूल रह सकता है। हम केवल पॉसिबिलिटीज आपको बता रहे हैं, संभावनाएं बता रहे हैं कि ये हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। अगर सिलेबस की अपन लोग बात करें, भाई रीट का जो सिलेबस है उसमें देखिए, एक तो होता है रीट लेवल 1, रीट लेवल 1। और रीट लेवल 1 में जो सिलेबस होता है उसकी थोड़ी चर्चा करें। एक तो इसमें लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, और भाषा कौन कौन सी होती है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, काफ़ी भाषाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम लोग चयन करते हैं वो अधिकतर बच्चे हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में चयन करते हैं और सेकंड भाषा या तो संस्कृत चयन करते हैं या फिर कौन सी चयन करते हैं, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चयन करते हैं। ये आपको चयन करनी पड़ेगी। अच्छा, भाषाओं में तो ये 2 भाषा हो गई, 2 सब्जेक्ट तो ये हो गई, और प्रति भाषा के 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो भाषा का जो पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 60 क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, भाषा के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करें सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हम बात कर रहे हैं बाल विकास,
और बाल विकास के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? बाल विकास के क्वेश्चन होने वाले हैं 30, यानी 30 क्वेश्चन बाल विकास के होने वाले। बाल विकास के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। बाल विकास जो पूरा सब्जेक्ट है उसमें आपको 5 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? 5 यूनिट, जिसमें बाल विकास भी है, अधिगम भी है, अभिप्रेरणा भी है, यानी मोटिवेशन भी है, थिंकिंग भी है। इस तरीके के 4-5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके, फिर आएगी मैथ और कुछ साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और एक आपके पॉइंट आता है ईवीएस। अच्छा, इन दो सबके जो क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 60। अब देखिए 60 और 30 90 और 30 60 कितने हो गए? टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? जबकि ये जो पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट रेट लेवल 2 में यहाँ तक तो रहने वाला है। रेट लेवल 2 में ये पॉइंट से पोर्शन तो सेम रहने वाला है, लेकिन 60 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें विद टीचिंग मेथड इसमें भी, ईवीएस में भी, यहाँ भी आपके विषयों के सम्मिलित हैं। इसमें 60 क्वेश्चन संबंधित सब्जेक्ट के होंगे, संबंधित विषय के। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में टीचिंग मेथड आएंगे। अगर मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन होंगे, हिंदी में टीचिंग मेथड उनमें इंक्लूड होते हैं। हिंदी है तो हिंदी के टीचिंग मेथड प्लस सब्जेक्ट होगा। ये हमारा सिलेबस होगा प्री का, जो कि बड़ा आसान है, आराम से क्वालिफाइंग कर सकते हो। क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया सबको पता है कि 60% इसमें होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिजर्वेशन मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं है। आप ये भी चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये संशोधन हो चुका, तो लगभग प्रत्येक बच्चे के 90% यानी 90 क्वेश्चन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 90 क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने चाहिए, जहाँ तक ये बातें हो रही है। आगे हम बात करें कि तैयारी के लिए क्या करें, तो इसके लेकर एक हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है। रीट का चाहे L1 का स्टूडेंट हो या L2 का स्टूडेंट हो, हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेज, ध्यान रखिएगा कौन सी कोचिंग क्लासेज की बात कर रहे हैं हम, हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेज में इसको लेकर बैच चलाए जा रहे हैं। किसको लेकर? रीट L1 और रीट L2 को लेकर हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेज के अंदर बैच चलाए जा रहे हैं। बैच का जो टाइमिंग रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका टाइमिंग रहने वाला है वो 3 से 6 क्या रहने वाला है? कितने बजे से? 3 से 6 बजे तक टाइमिंग रहने वाला है। 3 घंटे अभी बैच चलेगा, यानी 3 घंटे क्लास चलेगी। और आप ये मानकर चलिए, यकीन है ना, ये टाइम आपके लिए सफिशिएंट है, आराम से आप कवर कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर आपको पहले हिंदी और मनोविज्ञान, ये 2 कक्षाएं आपको लगभग 1.5 घंटे की, ये 1-1 घंटे की, जिस आधार पर समय सारणी फिक्स करेंगे उस आधार पर अभी आपको फिलहाल 2 क्लास देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये पॉइंट होंगे आपको फिर क्लास देखने को मिलेगी मैथ्स, साइंस एंड ईवीएस, 2 क्लास ये देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश आप जो चूज करोगे उस हिसाब से आपको फैकल्टी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी जो आप लोगों के लिए हमने बेहद रणनीति के अनुसार बनाई है और आपके एग्जाम में ये कारगर साबित होने वाली है। हम देखिए ये दावा नहीं करते कि भाई हम सिलेक्शन देते हैं, बट हम ये कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आपको जाना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हम इतना आपको पढ़ा देंगे। कोई भी फैक्ट हम छोड़ने वाले नहीं है, सारे फैक्ट आपके बीच में क्लियर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ एक बार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे वो सभी अपने दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। एक और चीज़ मैं आपको बीच में बता देता हूँ, जो भी कोई भी छात्र या छात्रा जिसने कॉलेज में, कौन सी कॉलेज, जिसने बीएड या बीएसटीसी, बीएड या डीएलएड या जिसको ही हम हमारी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं बीएसटीसी, अगर इन कॉलेज में एडमिशन करवा रखा है तो इस कॉलेज का कोई भी बच्चा, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर उसकी रनिंग चल रही हो, दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये कारगर साबित होने वाला है। भाई आप लोग बीएड या बीएसटीसी इसीलिए कर रहे हो ताकि टीचर बन सको, और टीचर के लिए सबसे पहले पात्रता करनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ईयर वालों को तो अगर मान लीजिए पहले भी भर्ती आती है, वैकेंसीज आती है, विज्ञप्ति आती है, तो आपको अनुभव होगा, और ये अनुभव ही हमें ज़िंदगी में महान बनाता है, हमें क्वालिफाइंग की ओर लेकर जाता है। जबकि जो सेकेंड ईयर है वो एलिजिबल है, ये आपको भी पता है, ये सरकारी नियम है, जो सेकेंड ईयर में है वो रनिंग में है वो एलिजिबल है।
तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाए। और जितने भी लोग अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे अवश्य जुड़े। 3 दिन की डेमो क्लास होगी, आप वो क्लास लेकर देखें। आपको लगता है वाकई कि जहां जो फैकल्टीज है इनमें वाकई पढ़ाने में दम है और इनसे बाहर कोई पॉइंट या टॉपिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आप अवश्य ज्वाइन करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में।